Hello children, how are you? Welcome to MS Nirankari Groups. Today once again I am present through this video. Today I taught you your third chapter of your SST subject SST of chapter third I love my India. In next video, इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने आई लव इंडिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने भारत के बारे में जाना था। उसमें हम लोगों ने जाना था कि भारत की विविधता जो है उसके बारे में जाना था, और उसमें फिजिकल डिवीज़न जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने अगले वीडियो में जो है हम लोगों ने पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग जो है पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में आज हम लोग जानेंगे विस्तार से। चलिए तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं इस वीडियो को समझने की कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। पॉलिटिकल डिवीज़न यानी पॉलिटिकल डिवीज़न मतलब होता है राजनीतिक बंटवारे। यानी पॉलिटिकल डिवीज़न पॉलिटिकल राजनीतिक जो विभाजन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इंडिया हैज़ बीन divided into 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। यानी भारत की जो है विशाल होने के कारण भारत की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो है भारत को बड़े देश होने के कारण इसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और नेशनल कैपिटल इन सारे को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिसमें 28 स्टेट हो गए हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई है, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी है। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट एट 2 लेवल। यानी भारत में जो है गवर्नमेंट सरकार जो है 2 प्रकार की है। भारत में सरकार जो है कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, यानी 2 लेवल की सरकार है। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल इन दिल्ली, यानी पहला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं, केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय लेवल पर दिल्ली में स्थित है, जो दिल्ली से पूरे देश की बागडोर संभालती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल एट स्टेट हेडक्वार्टर, और राज्य सरकार जो स्टेट लेवल पर काम करती है, जिसका मुख्यालय स्टेट का कैपिटल होता है, जहां से वो अपने स्टेट की बागडोर वो लोग देखते हैं और उसे चलाते हैं, उसे अच्छी तरीके से रन करवाते हैं। द यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जो है केंद्र शासित प्रदेशों को हमारी केंद्र सरकार उसको देखती है, उसको चलाने की काम करती है। हियर आर अ फ्यू फैक्ट अबाउट स्टेट इन ऑफ इंडिया, या कुछ तथ्य दिए गए हैं भारत के राज्यों के बारे में। राजस्थान यानी राजस्थान के बारे में इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन एरिया, यानी राजस्थान जो है क्षेत्रफल के राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, राज्य है। एंड गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट, और गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। तेलंगाना इज़ द स्टेट दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी तेलंगाना वह स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर विभाजित होकर बना है। बोथ शेयर ए कॉमन कैपिटल, दोनों जो है दोनों राज्यों की जो है सेम राजधानी है जो है हैदराबाद। इन फ्यूचर अमरावती विल बी कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, और इन फ्यूचर भविष्य में हो सकता है कि अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाए। द 7 स्टेट इन नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया आर कॉल्ड 7 सिस्टर, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की जो 7 जो स्टेट है, 7 स्टेट राज्य, उन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। यानी भारत के नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट में जो 7 राज्य है उसे 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये सारे 7 स्टेट 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है 7 बहनें। इंडियाज़ नेबर, भारत के पड़ोसी देश जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इंडिया हैज़ मेनी कंट्रीज एज नेबर्स, भारत के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं। इट शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विथ, उसके साथ वो अपने भूमि और अपने सीमाओं को जो है वो शेयर करती है, यानी आपस में वो बांटने का काम करते हैं दोनों
जितने भी भारत के सटे हुए जितने भी कंट्री हैं, जिसमें है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन नॉर्थ वेस्ट, यानी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान जो है नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। म्यांमार, बर्मा जो है एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, म्यांमार और बांग्लादेश जो है भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित है। बिसाइड्स द एबव इंडिया हैज़ 2 नेबर, इसके ठीक उलट देखा जाए इसके पीछे श्रीलंका एंड मालदीव इन इट्स साउथ इन द इंडियन ओशियन, और भारत के दक्षिणी भाग में श्रीलंका और मालदीव 2 देश स्थित हैं। तो बच्चों, तो हम लोगों ने इसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में भारत के बारे में हम लोगों ने जाना। तो एक बार इसको फिर से एक बार रिकैप में हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने भारत, आई लव माई इंडिया, यानी मुझे अपने प्यारे भारत के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें यूनियन डिवीज़न ऑफ इंडिया, भारत के जो है खास जो है विभाजन के बारे में हम लोग जाना कि यूनियन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, तो भारत की जो विविधता है उसके बारे में हम लोगों ने जाना कि भारत की विविधता, भारत में विविधता होने के बावजूद भी भारत जो है एक सम्मिलित यानी एक साथ रहने वाला देश है, जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे समुदाय के लोग एक साथ, अलग अलग धर्म मानने वाले भी एक साथ मिलकर रहते हैं, जो एक दूसरे के जो है अपने अपने धर्म को मानते हैं और दूसरे के धर्म को भी रिस्पेक्ट देते हैं। फिजिकल डिवीज़न, भारत के जो है भौगोलिक जो है विभाजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा भारत के पॉलिटिकल डिवीज़न, यानी भारत के राजनीतिक बंटवारे में, जिसमें हम लोगों ने जाना कि भारत जो है 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, जिसमें एक नेशनल कैपिटल हमारा दिल्ली भी है। इसमें हम लोगों ने जाना कि भारत में जो है 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जो एक नेशनल लेवल में और एक स्टेट लेवल पे काम करती हैं। जिसमें हम लोग जाना कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है राज्य है और गोवा सबसे छोटा, और तेलंगाना वह स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, जिस दोनों स्टेट की राजधानी जो है सेम है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि अमरावती जो है इन फ्यूचर में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो सकती है। इसके अलावा हम लोगों ने जाना कि भारत में जो है नॉर्थ ईस्ट में जो 7 जो स्टेट है उसे 7 सिस्टर के नाम से भी बुलाया जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा था। इंडिया नेबर, भारत के पड़ोसी, जिससे भारत अपनी सीमाएं जो है शेयर करता है और जिसके आसपास बहुत सारे देश हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्थित हैं। चाइना, नेपाल और भूटान भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश जो भारत के पूर्वी हिस्से में है। बिसाइड द अबव इंडिया हैज़ 2 नेबर, इसके अगर उलट देखा जाए तो भारत के 2 और पड़ोसी हैं, जिसमें श्रीलंका और मालदीव जो भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तो बच्चों, यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया आप लोग को, आई होप, मैं आशा करूँगा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द आंसर आपको दे दिया जाएगा, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी आपकी बाधा ना आ सके और आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर सकें। थैंक यू।